फिजियोथेरेपी से हमारे माशरे की ख़वातीन छोटे बड़े ऑपरेशन से बच सकती हैं, सी सेक्शन से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अक्सर ख़वातीन मुझसे ये सवाल करती हैं कि फिजियोथेरेपी हमें किस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है। क्या हमें प्रेगनेंसी से पहले करवानी चाहिए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवानी चाहिए या प्रेगनेंसी के बाद हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। हमारी फ़िज़िकल थेरेपी प्रैक्टिस में हमारा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन से सामना होता है जो डिलीवरी के बाद शदीद कमर दर्द का शिकार हो जाती हैं। उनकी कमर दर्द के अलावा उनको जिस्मानी कमज़ोरी, टांगों में दर्द रहता है और उनके बाजुओं में दर्द रहता है। जब हम उनकी कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद अपने मसल्स पे कोई ख़ास काम नहीं किया होता, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती जो उनके लिए बेनिफिशियल हों। और इसकी वजह से उनकी कमर की, टांगों की और पेल्विक फ्लोर मसल्स और कोर मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात की जाए, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में हमारे कोर मसल्स और हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी वजह बनती है कमर में दर्द की। और इसके अलावा अगर हम सिजेरियन की बात की जाए तो उसके लिए हमारी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगता है, एपिड्यूरल इंजेक्शन का नाम जैसे आपने सुना होगा। उसकी वजह से भी बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि उनकी कमर में बहुत शदीद दर्द निकल आई है। ऐसी ख़वातीन को कमर दर्द के अलावा बहुत सारे और भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे उसके अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक बहुत बड़ी एक मसला है जिसमें पेशाब का बार बार आना या पेशाब काबू में ना रहना है। उसके अलावा उनकी दर्द जो है टांगों में जाती है, सियाटिका जैसा मसला हो सकता है। यहाँ तक कि उनके कंधों में भी बहुत शदीद दर्द आ जाती है और पूरा जिस्म ही थकावट से उनका भर जाता है और नॉर्मल डेली लाइफ में काम करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। ऐसी ख़वातीन के लिए फ़िज़ियोथेरेपी में हम बहुत सारी मखसूस एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो कि उनके मसले के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब का काबू में ना रहना जैसा मसला हो तो उसके लिए हम उसके लिए पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, या किसी की लो बैक में हो तो उसके लिए हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं। जैसे किसी को अपर लिम्ब में, कंधों में बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है तो उसके लिए अपर लिम्ब डायनामिक्स या फिर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऐड करते हैं, या अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रिक्वायर्ड हो तो हम वो उसके लिए रिकमेंड करते हैं। अब इस तरह का कोई भी मसला जैसे उनको आता है तो उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बहुत मखसूस एक्सरसाइजेज हैं जो बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन वो परफॉर्म करवाता है और प्रॉपर पोजीशनिंग गाइड करता है। क्योंकि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो है वो अगर घर में बगैर किसी कंसिडरेशन के और बगैर किसी स्पेशलिस्ट के बताए अगर आप परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत सारे और मसलों की वजह भी बन सकती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बायोमैकेनिक्स टोटली तौर पे चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कुदरती तौर पे खंभ पाए जाते हैं, हमारे लंबर रीजन में जो कर्व होता है नेचुरली तौर पे वो एग्जैजरेट कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू चाइल्ड बेयरिंग। और इस एग्जैजरेटेड कर्व की वजह से हमारे लोअर बैक मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उस प्रेशर की वजह से हमारी कमर की दर्द निकल आती है। क्योंकि उसके लिए ना हमने प्रेगनेंसी से पहले की कोई ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की होती हैं कि अपने मसल को मजबूत करें। इसके अलावा फिजियोथेरेपी से हम बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको लो बैक पेन आ रही है या आपकी टांगों में दर्द आ रही है या इस तरह के जो सारी से आपको मैंने मसले बताए हैं, अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही आ रहे हैं तो काइंडली अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि वो आपको मखसूस एक्सरसाइजेज इसके लिए बताएगा जिससे आप इससे बच सकती हैं। फिजियोथेरेपी से हमारे माशरे की ख़वातीन छोटे बड़े ऑपरेशन से बच सकती हैं, सी सेक्शन से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, जिसमें एक सबसे बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन ब्रीच पोजीशनिंग होती है बेबी की। ब्रीच पोजीशन को हम आम अल्फाज में बच्चे का उल्टा होना भी कहते हैं। फिजियोथेरेपी की मदद से हम बच्चे को सीधा भी कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन मुझसे ये सवाल करती हैं कि फ़िजियोथेरेपी हमें किस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है। क्या हमें प्रेगनेंसी से पहले करवानी चाहिए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवानी चाहिए या प्रेगनेंसी के बाद हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं ऐसी तमाम ख़वातीन से ये कहती हूँ कि इनको तीनों ही स्टेजेस में एक फ़िजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अपने फ़िजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहें ताकि वो प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई मस्कुलर वीकनेस है या आपका पोस्चर में कोई मसला है या कोई छोटा सा इशू है, ज़रूरी नहीं कि आपको फ़िजियोथेरेपिस्ट लॉन्ग टर्म तक लेकर चले। वो कुछ ही सेशंस में, शायद एक या दो ही सेशन में वो आपके आने वाली पेचीदगियों से आपको बचा सकता है, आपको पोस्चर गाइडलाइन दे सकता है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकता है। और अगर डिलीवरी के पहले अगर आपको कोई मसला है, अगर आप उस टाइम पे भी गाइडलाइन लें
तो वो डिलीवरी के दौरान होने वाली पेचीदगियों से आपको बचा सकता है। या डिलीवरी के बाद अगर कोई मसला आ रहा है तब तो आपको लाजमन फिजिकल थेरेपिस्ट के पास ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई मस्कुलर वीकनेस है या आपकी कोई नर्व ट्रैप है या कोई और इस तरह का कोई मसला है तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन दे सके। अगर आप या आपके करीबी किसी खतून को शदीद कमर दर्द का मसला है, वो चाहे सी सेक्शन मतलब बड़े ऑपरेशन के बाद उनको निकली हो या छोटे ऑपरेशन या वजाइनल डिलीवरी के बाद उस चीज़ का शिकार हुई हो, तो आप हमारे पास ज़रूर विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्लीट असेसमेंट करके उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसके लिए मखसूस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप इसके अलावा हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं या नीचे दिए गए हुए नंबर से रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म के सवालात हैं या आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।